Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about components of environment, that is abiotic and abiotic, interaction between abiotic and biotic component, and also we discussed about adaptation. Today we are going to study about terrestrial habitat. The organisms that live on land are called terrestrial organisms. जो organisms land पे रह रहे हैं उसको बोला जाएगा terrestrial organisms and their habitat is known as a terrestrial habitat. and उसकी habitat because वो land पे रह रहे हैं तो वो जहाँ पे रह रहे हैं उसको उसकी क्या बोला जाता है habitat. तो जो organisms land पे रह रहे हैं उसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड उसके हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, काउ, डियर, टाइगर, लायन आर आल्सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Terrestrial habitat further divided into desert, mountain, polar region, forest and grassland habitat. तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है. तो हम यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल, सारे हैबिटेट में प्लांट एंड एनिमल दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पर्टिकुलर हैबिटेट में कैसे अडेप्ट करता है. फर्स्ट वन, डेजर्ट. डेजर्ट आर यूजुअली हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. डेजर्ट जनरली हॉट होता है डे टाइम में एंड कोल्ड हो जाता है नाइट टाइम में. दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. सो there is a very little water available in desert because बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे पानी भी अवेलेबल बहुत कम होता है. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव इन द डेजर्ट. फिर भी वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव करते हैं. लेट्स स्टडी व्हाट एडेप्टेशन दे हैव इन दिस कंडीशन. तो हम यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल में कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशन होते हैं वो अभी स्टडी करेंगे. एडेप्टेशन इन प्लांट. प्लांट में जो डेजर्ट प्लांट है उसमें कौन से एडेप्टेशन होते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है. कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस, कॉमनली ग्रो इन डेजर्ट. कैक्टस प्लांट आपको पता है कि वो ज़्यादातर डेजर्ट में ही ग्रो करता है. दिस प्लांट हैज़ अ फॉलोइंग एडेप्टेशन. इस प्लांट में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं. इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग रूट एंड गोज वेरी डीप इनटू सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर. बिकॉज पानी कम है इसीलिए कैक्टस के जो रूट्स हैं वो बहुत डीपली सॉइल में जाते हैं एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. The leaves are reduced to spine to reduce loss of water through transpiration. Leaves है वो स्पाइन में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जो हम कांटे बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि लीव्स हो गए तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर का लॉस ज़्यादा होगा. ठीक है, तो अगर वाटर का लॉस हो जाएगा तो वाटर तो एक तो ऑलरेडी कम मिल रहा है इसीलिए लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाए. The stem is a green, thick, fleshy because it store water. Stem है वो green है, thick है and fleshy है and वो water store करता है plus वो photosynthesis की process भी करता है. Since this plant does not have a leaves, stem is adapt to make a food through photosynthesis. यहाँ पे leaves नहीं है cactus plant में इसलिए stem ही क्या करेगा, food बनाएगा during photosynthesis process. The stem also have a waxy coating to prevent the loss of water. And stem में waxy coating जो stem होता है उसके ऊपर waxy coating present होता है जिसकी वजह से water का loss कम हो जाए. Next one, to show that desert plant loss very little water through the transpiration. यहाँ पे दिखाया है कि desert plant transpiration process से बहुत कम water है वो release करता है. तो उसके लिए potted plant चाहिए. leafy जो potted plant है वो potted cactus plant चाहिए. पॉलीथीन बैग, वन जो स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है वो आपको लेना है. मेथड, टेक अ potted cactus plant and potted leafy plant. Tie the polythene bag to some of parts of two plant. Leave the potted plant in a sun and observe after few hours. दो plant लेने हैं, एक potted plant जो leafy वाला है और एक cactus plant लेना है. अभी क्या करना है, उसके कुछ leaves को आपको polythene bag से tie कर देना है दोनों plant में और उसको sunlight में रखना है थोड़ी देर के लिए. Observation, जब आप sunlight में रखोगे तो आपको क्या observation होगा. We observe that water droplets appear on the inner surface of the polythene bag tied to leafy plant, whereas very few water droplets appear in the inner surface of the polythene bag tied to the cactus plant. Conclusion, green leafy plant release lots of water into the air through the process of transpiration. Desert plant such as the cactus plant lose very little water through the transpiration. आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्वेशन करोगे, जब आप इन दोनों प्लांट को सनलाइट में रखोगे तो आप हाफ एन आवर के बाद ऑब्जर्वेशन करोगे या 1 आवर के बाद ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग की इनर सरफेस के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे बट
इसके कंपैरिजन में कैक्टस प्लांट में बहुत कम इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फास्ट होती है, क्योंकि लीव्स है तो लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट है, स्टोमाटा से जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यहाँ पे लीव्स नहीं है, यहाँ पे लीव्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, स्पाइन में, इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम दिखेंगे, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस यहाँ पे कम होती है। तो आपको समझ में आया कि कैक्टस प्लांट में, जो डेजर्ट में कैक्टस प्लांट है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर का लॉस बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन एनिमल। एनिमल में क्या क्या एडेप्टेशन होता है? Desert snake and rat live in deep burrows that have a cool and moist environment during daytime. जो डेजर्ट एनिमल्स है, लाइक स्नेक है, रेट है, वो डीप सॉइल में ब्यूरोज मीन्स के उसके होल होते हैं सॉइल में, वहाँ पे वो चले जाते हैं और पूरे डे टाइम में वो वहाँ पर ही रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट उसको मिलता है। अगर वो अपर सर्फेस पे रहेंगे तो डे टाइम में तो डेजर्ट बहुत क्या होता है, हॉट होता है। When desert is hot and dry, at night, when desert is cool, animals come out of their burrows and holes. और जब नाइट हो जाता है तब क्या होता है कि डेजर्ट है वो ठंडा हो जाता है, फिर वो रात में यहाँ से अपने हॉल्स एंड burrows में से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैमल में कैसा एडेप्टेशन होता है? कैमल हैज अ सेवरल एडेप्टेशन दैट हेल्प इन सर्वाइव इन डेजर्ट। फर्स्ट, इट ड्रिंक्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैमल क्या करता है, लार्ज जब भी उसको पानी मिलता है तब वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर ड्रिंक कर लेता है और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक विदाउट वाटर वो उसको चलता है। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन एंड इट डंग इट्स ड्राई, इट डज नॉट स्वेट। और वो बहुत कम यूरिन में जो यूरिन रिलीज करते हैं उसमें बहुत कम लिटर वाटर वो एक्सक्रीट करते हैं, प्लस उसका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, वो वेट नहीं होता है, एंड इट डज नॉट स्वेट, वो स्वेटनिंग भी नहीं करता है, जिसकी वजह से पानी का जो लॉस है उसकी बॉडी में से कम हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो फिगर दिखाई है, आईलेसेस उसकी बड़ी होती है, वो सैंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नोस्ट्रिल होता है, वो क्लोज कर देता है जब वो सैंड में चलते हैं तब। फिर यहाँ पे हम्प होता है, वहाँ पे वो फैट स्टोर करता है एज अ फूड रिजर्व के फॉर्म में। लॉन्ग लेग होते हैं जिससे उसकी बॉडी को हिट से बचा सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रॉड फिट होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली सैंड में वॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुए एनिमल्स एंड प्लांट्स में डेजर्ट हैबिटेट में कैसे एडेप्टेशन करते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड हैबिटेट देखते हैं, माउंटेन हैबिटेट। These habitats are normally very cold and windy. और यहाँ पे जो हैबिटेट है माउंटेन की वो जनरली क्या होता है, वहाँ पे कॉल्ड एनवायरनमेंट होता है एंड विंड वाला मीन्स धुंधला धुंधला लगता है। एज वी गो हायर अप इन द माउंटेन द टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्नोफॉल ऑल्सो अकर ड्यूरिंग विंटर, वहाँ पे विंटर में ज़्यादातर स्नोफॉल भी होता है माउंटेन रीजन में। माउंटेन जो हैबिटेट है वहाँ पे a large variety of plants and animals live in this region, फिर भी वहाँ पे large number of plant and animals survive करते हैं। Let's take a look at the adaptive features of these plant and animals. तो यहाँ पे हम mountain habitat के animals and plant में कैसे adaptation होता है वो देखेंगे। Adaptation in plant. Tree like pine usually grow on the sloping side of a mountain. Since most of the rainwater in such an area flow down the slope, very little water is available to the tree. वहाँ पे जो trees होते हैं, जो like pine का जो tree है उसका जो branches होता है वो slopy होता है, जिसकी वजह से अगर snowfall भी हो तो वो snow क्या हो जाए, नीचे की जाए। वो little generally क्या होता है कि अगर ऐसे slope होगा तो वो सारा, अगर बारिश होगी या snowfall होगा तो वो सारा नीचे गिर जाए, इसलिए वहाँ पे जो branches की pattern होती हैं, जो leaves का structure होता है वो slopy होता है। Since most of the rainwater in such an area flow down the slope, very little water is available to the trees. To conserve water, leaves are reduced to needle-like structure. और वहाँ पे क्या होता है कि लिटिल वाटर ही अवेलेबल होता है ट्री के लिए, बिकॉज स्लोपी ब्रांचेस होता है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन के लिए लीव्स वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। हमारे यहाँ पर लीव्स कैसे ब्रॉड होते हैं प्लांट के, वैसे नहीं होता है, वहाँ पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर जैसे लीव्स होते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। These tree are normally cone shape and have a sloping branches. ये जो ट्री होता है कोन का शेप कैसे होता है, नीचे से ब्रॉड ऊपर से पॉइंटेड ऐसे उसका शेप होता है एंड ब्रांचेस स्लोपिंग होती है, स्लोप लाइक ब्रांचेस होती है। These help the rain water and snow
टू साइड ऑफ इजिली, जिसकी वजह से रेन वाटर या स्नो फॉलिंग होता है तो इजिली नीचे गिर जाए। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। वहाँ पे एनिमल्स में कैसे एडेप्टेशन होता है? एनिमल्स लाइक याक, बियर्स, माउंटेन गोट, स्नो लेपर्ड लाइव इन माउंटेन। माउंटेन रीजन में ज़्यादा स्नो है, गोट है, याक है, बियर है, वो सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। लाइक याक्स है, स्नो लेपर्ड है, माउंटेन गोट है। याक्स में क्या होता है? लॉन्ग हेयर होते हैं। स्नो लेपर्ड में जो फर होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से कितना भी कोल्ड एनवायरनमेंट वहाँ पे हो फिर भी वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। माउंटेन गोट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हुप्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो रॉकी स्लोप माउंटेन एरिया है तो वो वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं। व्हिच मीन्स उसके ईच टॉप पे नीचे रफ पेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजी स्लोपी एरिया में वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। थर्ड हम हैबिटेट देखते हैं पोलर रीजन। पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन भी बहुत कोल्ड होता है। पोलर बियर्स लाइव इन पोलर रीजन, फिर भी वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं लाइक पोलर बियर्स। दे एडेप्ट देमसेल्व्स टू लाइव इन अ कोल्ड हैबिटेट, ठीक है, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं कोल्ड हैबिटेट में, वहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं बिकॉज उसमें कुछ एडेप्टेशन हुआ होता है इसीलिए। तो पोलर बियर में कैसा एडेप्टेशन हुआ होता है? पोलर बियर की जो फर होती है वो मैच हो जाती है स्नो के साथ, ठीक है। वाइट फर मैच द सराउंडिंग स्नो मेक द पोलर बियर हार्ड टू स्पॉट, इसलिए आप इजीली उसको स्पॉट नहीं कर सकते हो बिकॉज वो आइस के साथ उसका जो फर है वो मैच हो जाता है। थिक फर एंड लेयर ऑफ फैट अंडरनेथ द स्किन प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम कोल्ड, और उसका जो फर होता है वो थिक होता है, फैट का लेयर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करके अपने बॉडी को रख सकते हैं। पैडेड फीट हेल्प द पोलर बियर टू वॉक स्नो, ठीक है, अगर स्नो में उसको चलना होता है तो उसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, रफ पैडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो इजिली स्नो पे वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेंगुइन। Penguins survive in polar region due to presence of waterproof feathers and thick layer of fat under the skin that regulate their body temperature. They stay together in a group to keep them warm. पेंगुइन जो पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वाटरप्रूफ उसके फेदर्स होते हैं प्लस थिक लेयर ऑफ फैट होता है स्किन के नीचे, जिसके वजह से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, वो नॉर्मल रहता है। और वो ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं वार्मनेस की वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रुप में रहोगे तो हीट ज़्यादा अपने बॉडी को मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से वो ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है, उसको हीट मिलती है। तो ये हुआ पोलर रीजन के बारे में, उसमें हमने पोलर बियर एंड पेंगुइन के बारे में स्टडी किया, राइट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट। ये सारे किसके अंदर आएंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। ग्रासलैंड आर ड्राई एंड विंडी, दे गेट मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड का जो वेदर होता है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो ड्राई एंड विंडी होता है, और वहाँ पे मॉडरेट रेन होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एडेप्टेशन इन प्लांट। Grass growing in this habitat have a flexible stalk that do not bend or break in wind. They have a strong roots and hold the soil firmly. जो ग्रासलैंड एरिया में जो ग्रासेस होते हैं वहाँ पे जो उसका जो ग्रास का जो स्टॉक एरिया होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बट जब विंड होता है, जब पवन होता है तो वो बेंड नहीं हो जाता है, ठीक है, उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो सोइल के साथ फॉर्मली होल्ड करके रहता है, ठीक है, वो उसके रूट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो उसको होल्ड करके रखता है। Adaptation in animals. Carnivorous animal like lion and tiger live in forest. Forest में ज़्यादातर जो carnivorous animal है like lion है, tiger है, वो रहते हैं. They get their food from killing animals like deer. और वो उसको food कैसे मिलता है? वो जो deer है like secondary animals है, ठीक है, उसको kill करके वो अपना food लेते हैं. Lions have a following adaptation to survive in the forest. लायन वहाँ की हैबिटेट को कैसे एडेप्ट करते हैं? They have eyes in a front that help them see their prey like deer from a great distance.
उसकी जो आइज होती है वो फ्रंट में दोनों साइड के साइड फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होती है दोनों साइड की, जिसकी वजह से उसको प्री को हंट करना है, लाइक उसको डियर है तो उसको फूड के लिए उसको किल करना है, तो उसके जो आइज होते हैं फ्रंट पार्ट में होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फार डिस्टेंस है फिर भी वो लोकेट कर पाते हैं। They have a sharp teeth and long claws in their front legs to catch and tear the flesh of their prey। और उसके जो आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं एंड लॉन्ग क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इजीली वो प्री को कैच करते हैं और उसको किल करके उसको टीयर कर देते हैं। Their light brown color help them hide in a dry grassland when they hunt for their prey। और ज़्यादातर वो जब ड्राई ग्रासलैंड में होते हैं तो उसका बॉडी का कलर एंड जो ग्रासलैंड का कलर है वो मैच हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली वो क्या होता है प्री को किल कर पाते हैं, वो हंट कर पाते हैं प्री को। They are able to run very fast because of which they can कैच their prey easily। वो फास्ट रनिंग करते हैं जिसकी वजह से इजीली वो प्री को कैच कर लेते हैं। ठीक है, प्रे मीन्स जिसका किलिंग होता है, लाइक डियर एंड लायन जो किल करता है उसको बोला जाता है प्रेडेक्टर, और प्री मीन्स जिसका हंटिंग होता है, ठीक है, उसको प्री बोला जाएगा। नेक्स्ट, डियर में कैसा एडेप्टेशन होता है? They have eyes on a side of head, they give them a wide range of vision। उसकी आइज होती है डियर में, वो हेड के साइड में होती है, जिसकी वजह से वो दूर जो लॉन्ग डिस्टेंस का है वो भी देख पाते हैं। They have a long ears to hear a movement of predator। उसके जो ears होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई प्रिडेक्टर उसको हंट करने के लिए आता है तो इजिली फार डिस्टेंस में उसकी मूवमेंट से उसको सुनाई देता है, उसको पता चल जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। They can run very fast to save themselves from the predator। और वो फास्ट रनिंग करके वहाँ से क्या हो जाते हैं, वहाँ से मूवमेंट करके भाग जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से बच जाते हैं। Animals living in different habitat need to protect themselves from their enemies। डिफरेंट हैबिटेट में जो एनिमल्स रहते हैं तो उसको अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करना होता है। द कलर ऑफ स्किन ऑफ सम एनिमल्स ब्लेंड विद द सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उसका स्किन का कलर सराउंडिंग एरिया से मैच हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमीज को दिखता नहीं है। ठीक है, they therefore get unnoticed। और इसीलिए प्रेडेटर जो कोई उसको हंट करने के लिए आते हैं तो उसको नोटिस पर्टिकुलर लोकेट नहीं कर सकते। This is called camouflage and these animals are called camouflaging animals। For example, strip of a tiger that help it hide in all tall grasses। Like जो टाइगर होता है उसकी जो स्किन पे जो स्ट्रिप्स होती हैं वो जो ग्रासलैंड एरिया है उसके साथ ब्लेंड हो जाती है, तो इजीली लॉकेट नहीं कर पाते हैं। द ग्रासेस फाउंड इन ग्रासलैंड आर ब्राउनिश बिकॉज जो ग्रासलैंड एरिया में जो ग्रास होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, तो इजीली उसकी स्ट्रिप के साथ मैच हो जाता है, विच मेक देम डिफिकल्ट टू स्पॉट। अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स स्किन कलर टू शूट इट्स सराउंडिंग। और कैमेलियन भी क्या करता है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली लॉकेट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्वाटिक हैबिटेट, उसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे।